हेलो दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर का प्ले ऑलरेडी चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक और महान ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज किंग लियर। जी हाँ, आज हम किंग लियर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर्स के एनालिसिस के साथ साथ इस कहानी के थीम को भी समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं किंग लियर की क्या कहानी है। लेट्स टॉक अबाउट किंग लियर। ये कहानी है ब्रिटेन की एक राजा, एक बूढ़े राजा किंग लियर की। वह इस समय काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है और किंग लियर ही इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट माना जाता है, यानी हीरो माना जाता है। तो किंग लियर जो इस समय काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, वह अपनी 3 बेटियों के लिए विचार करता है। उसकी 3 बेटियां हैं, जिसके लिए वो विचार करता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी वह किस तरीके से उनको दें या उनके बीच में बांटे। तो देखते हैं उनकी 3 बेटियां कौन है। तो मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है यह दोस्तों। इस कहानी को सुनकर आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। इस कहानी की शुरुआत में ये राजा अपनी चापलूसी सुनने का, यानी अपनी प्रशंसा सुनने का बहुत आदी होता है। इसको अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपनी बेटियों के द्वारा किए गए अपमान के बाद जब इसकी 2 बेटियां ऐसी हैं जो इसका अपमान करती है, इसका इंसल्ट करती हैं, और बाद में इसे कहानी के अंत तक जाते जाते इसको एहसास होता है कि यह गलत था। यानी इसकी दोनों बेटियां, इसकी जो बड़ी वाली बेटी है और उससे छोटी वाली बेटी, यानी फर्स्ट और सेकंड बेटी जो इसकी चापलूसी हमेशा किया करती थी, वह दोनों गलत हैं। और इसकी तीसरी बेटी जो हमेशा इसके साथ रहती थी, जो इससे एक फादर जैसा प्रेम करती थी, ईमानदार थी, वह इसे काफ़ी पसंद आती है अंत तक। क्योंकि वह समझ जाता है जब उसका अपमान हो जाता है, इंसल्ट हो जाता है, काफ़ी भटकता है, तो लास्ट में उसकी लास्ट बेटी ही उसकी मदद करती है। तो इस कहानी में हमने किंग लियर की मेन करेक्टर को जाना। यानी किंग लियर का जो मेन करेक्टर है, यह ट्रेजिक हीरो है। ब्रिटेन का एक ओल्ड किंग है जो अपनी 2 बेटियों, यानी 2 बेटियों के बहकावे में आकर के अपनी सारी संपत्ति दे देता है। तो आइए देखते हैं उस संपत्ति को देने के कारण इसको इस कहानी के अंत तक क्या हर्जाना भी उठाना पड़ता है। तो इनकी 3 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम है गॉनरिल, जो बड़ी बेटी है। ये काफ़ी चापलूस है। ये अपने पिता का धन दौलत लूटना चाहती है, यानी उनके धन दौलत पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए वो अपने पिता की हमेशा चापलूसी करती है। और कहानी के अंत तक जाते जाते ये अपने पिता के द्वारा दिए गए सारे धन दौलत को जो ले लेती है, लेने के बाद वह उनका इंसल्ट करती है। तो इसी तरीके से इसकी एक छोटी बहन, यानी किंग लियर की दूसरी बेटी है, किंग लियर की दूसरी बेटी रीगन जो दूसरी बेटी है, सेम इसी यानी अपनी पहले बड़ी बहन की तरह ही है। सेम इसका भी कैरेक्टर है। यह भी अपने पिता की धन दौलत को लूटना चाहती है और उनका झूठा तारीफ करती रहती है। लेकिन इस कहानी में एक और कैरेक्टर है जो किंग लियर की तीसरी बेटी, यानी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया है। कॉर्डेलिया जो काफ़ी ईमानदार है, कभी चापलूसी नहीं करती है और कभी भी दोस्तों यह अपने पिता को लूटना नहीं चाहती, कभी भी अपने पिता को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। तो इस तरीके से हमने इस कहानी में अभी तक 4 कैरेक्टर देखे, किंग लियर, उसकी 3 बेटियां गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। तो दोस्तों इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। किंग लियर की दरबार में पहुंचते हैं। अब हम चलेंगे किंग लियर के दरबार में। तो किंग लियर के दरबार में एक दरबारी है क्लसेस्टर जो एक किंग लियर का दरबारी है। काफ़ी वफादार दरबारी है, उनका काफ़ी लॉयल है, काफ़ी सेंसिबल है, लेकिन किंग लियर के ही जैसा सोचता है। यानी ये भी अपनी प्रशंसा करना पसंद करता है। यानी इसकी भी प्रशंसा अगर कोई कर दे तो यह उसी की तरफ हो जाता है। तो इसकी भी कहानी कुछ ऐसे ही है। यानी क्लस्टर जो क्लसेस्टर जो है, यह इसके 2 बेटे हैं। इसके 2 बेटे यानी
एक एडगर है और एक एडमंड है। एडगर इसका जायज़ बेटा है और एडमंड इसका नाजायज़ बेटा है। तो इस तरह से इसके दो बेटे हैं, लेकिन एडमंड जो है, जो इसका नाजायज़ बेटा है, ये इससे यानी अपने इस फादर से एडगर की बुराई करता है और इन दोनों के बीच दूरियां क्रिएट करता है, यानी दरार बना देता है। और इस तरीके से कॉल्चेस्टर अपनी प्रशंसा सुन सुनकर एडगर को गुस्से में भगा देता है, अपने घर से निकाल देता है। तो इस तरीके से इस कहानी में हमने ये देखा कि कॉल्चेस्टर भी किसकी तरह है, किंग लियर की जैसा ही सोचता है। तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। इस कहानी में आप लास्ट में देखेंगे कि अंत तक जाते जाते एडगर जो है वो भिखारी बन जाता है और एडमंड उसे मार भी देता है। तो एक और कैरेक्टर है, इसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टर गॉल्चेस्टर के दरबार में एक और दरबारी केंट, जो काफ़ी वफादार है, लेकिन केंट को भी किंग लियर एक दिन गुस्से में अपने राज दरबार से निकाल देता है। लेकिन फिर भी ये दरबारी उनकी सेवा करने के लिए वह वापस भेष बदल कर आता है और उनकी सेवा करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि किंग लियर के साथ गलत हो रहा है, यानी उसके राजा के साथ गलत हो रहा है। तो इस तरीके से वह वापस भेष बदल कर आता है। और दोस्तों, इसके अलावा दो कैरेक्टर और हैं इस कहानी में। एल्बोनी, जो गोनरिल का पति है, यह बहुत ही दयालु है। यह जब भी गोनरिल को कुछ गलत करता हुआ देखता है, यानी अपने पिता के साथ जो भी गलत होता हुआ उसको देखता है, तो गोनरिल का ये पति एल्बोनी काफ़ी दुखी होता है और ये बहुत ही दयालु है। ये उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और दूसरा कैरेक्टर एक और है जो रीगन का पति है। रीगन का पति, जिसका नाम है कॉर्नवाल। जी हाँ, कॉर्नवाल इसका नाम है। ये काफ़ी शातिर है। ये किंग लियर की बहुत इंसल्ट करता है और अपनी पत्नी की तरह ही सोचता है। इस तरह से ये भी किंग लियर की धन संपत्ति को लूटना ही चाहता था। तो इस तरीके से हमने देखा सारे कैरेक्टर का एनालिसिस, और इस कहानी के अंत तक आते आते सारे कैरेक्टर सामने आते हैं और किंग लियर को अपने किए पर पछतावा होता है। और इस तरीके से किंग लियर समझ जाता है कि उसकी जो भी गलतियां थी, उसके द्वारा किए गए जो भी गलत काम थे, यानी उसकी बेटियों के द्वारा किए गए अपमान के बाद उसे यह समझ में आता है कि उसकी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी है, वो सही है। और इस तरीके से कहानी का एंड होता है और जितने भी बैड कैरेक्टर्स इसमें हैं, कहानी के लास्ट तक मारे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा इस कहानी में किंग लियर की सारे कैरेक्टर्स के बारे में एनालिसिस किया, कहानी के थीम को भी समझा। कहानी को डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहानी की ज़रूरत नहीं है, हमें हर एक प्ले के कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, किस प्लेस में किस कैरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे तो हम सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर के हर एक प्ले में हर एक कैरेक्टर्स का अपना ही महत्व है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने किंग लियर के इस प्ले के बारे में समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको विलियम शेक्सपियर के हर एक प्ले का एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, एक और प्ले के साथ विलियम शेक्सपियर के। तब तक के लिए धन्यवाद।